everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो. एनटीएससी आ गया भाई आज तो. अब आप ये देख सकते हो कि आज मैंने आपको 9th और 10th की किसी एजुकेशनल कंटेंट पे वीडियो देनी थी, तो मैंने सोचा एनटीएससी से अच्छा कंटेंट और कुछ भी नहीं हो सकता आज के लिए. सो एनटीएससी आ चुका है और अगर आपको नहीं पता है कि एनटीएससी क्या होता है, अगर आप 8th और 9th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप 8th में हैं 2 साल बाद आप एनटीएससी दे रहे होंगे, 9th में है तो 1 साल बाद आप एनटीएससी दे रहे होंगे और 10th में है. सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए. अगर आपको एनटीएससी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है सो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि एनटीएससी है क्या. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएससी क्या है. सो नेशनल सर्च टैलेंट एग्जामिनेशन है एनटीएससी एंड इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलेक्ट एंड एकेडमिक टैलेंट. ओके, सो अगर आप एनटीएससी के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे काफी सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं. सो क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं सबसे पहले तो देखते हैं. एनटीएससी सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही कंडक्ट हो रहा है टू नर्चर द टैलेंट. ओके, सो अबाउट 2000 scholarships are awarded for different stages of selection. So अगर आपने 10th क्लास का एनटीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, सो आगे आपके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं. पता है क्या क्या? देखिए, क्लास 11th और 12th में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 1250 रुपीज पर मंथ. देन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिलती है आपको 2000 रुपीज पर मंथ. और अगर आप आगे पीएचडी की स्कॉलरशिप चाहते हो तो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी आपको एनटीएससी के बेसिस पे सोचिए पीएचडी तक की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो सकती है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनटीएससी में एग्जाम क्या होता है. सो एग्जामिनेशन की सबसे मेन बात है. सो यहाँ पर 2 स्टेजेस में एग्जाम होंगे. ओके, 2 स्टेजेस में से एक होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लेवल और दूसरा होता है नेशनल लेवल. सो स्टेज फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों में ही देयर विल बी ओनली 2 पेपर्स. अब ध्यान रखिए सिर्फ 2 पेपर्स हैं. क्या क्या? अब इसमें देखो, पेपर 1 में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट. ओके, सो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, आपको ये क्लियर करना है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं 100. देन आपको टोटल मार्क्स 100 में से मिलेंगे. देन टोटल टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स. नाउ पेपर 2 की अगर बात की जाए तो ये होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. साइंस में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन सोशल साइंस में से, देन मैथमेटिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 100. देन मार्क्स की अगर बात करें तो ये भी आपको 100 में से दिए जाएंगे एंड टाइम इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे. ओके, 120 मिनट्स. नाउ ये दोनों के दोनों जो टेस्ट होंगे, ये एक जो होगा पहले वो होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, उसके बाद उसमें से जो सिलेक्शन होंगी वो जाएंगे नेशनल लेवल के लिए. सो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 जिसकी मैंने बात की थी, ये दोनों के दोनों टेस्ट सेम डे पे ही शेड्यूल होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की. सो फॉर स्टेज 1 स्टेट लेवल के लिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अभी एनसीईआरटी ने अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं की है, बट वीडियो में हमें आगे पता चलेगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं. देन एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुन लीजिए एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि इन्होंने 2 डेट्स दी हैं. अब किसके लिए कौन सी डेट है ये आप अपने आप देखना. ओके, अब मैं बताने वाली हूँ एग्जामिनेशन डेट. सो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एंड अंडमान एंड निकोबार में 12 दिसंबर 2020 सैटरडे को एग्जाम होगा. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एग्जाम है 13 दिसंबर 2020, दैट इज ऑन संडे. नाउ अगर मैं बात करूं स्टेज 2 की, तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है एंड एग्जाम इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये एक ही दिन होगा. नेशनल लेवल का एग्जाम एक ही दिन होगा, तो ये है 13 जून 2021 नेक्स्ट ईयर संडे को. ओके, अब बात करते हैं आप सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं. सो स्टेज 1 सिलेक्शन विल बी डन by states or union territories and those who are selected or recommended from stage 1 examination will be eligible to appear for stage 2 examination conducted by NCERT. तो आपको स्टेज 1 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, तो आप क्लियर करिए उसे और स्टेज 2 के लिए भी जरूर जाइए. ओके, नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कहा है इफ यू आर SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड देन
32% इन ईच पेपर अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड फॉर अदर्स दैट मीन्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें है 40% इन ईच पेपर आपको लेके आने हैं मार्क्स। बट आप ये मत सोचना कि अगर SC ST 32% और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40% तो आप इतने ही लेकर आओ। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो उतना करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए आगे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, सो इसमें ध्यान से सुनना, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्योंकि मैंने पिछली भी काफी जो ऐसी वीडियोस दी हैं जिसमें कंपटीशन के बारे में बताया जा रहा है, उसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ध्यान से सुन लो कि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मतलब ऑल, सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन। तो मतलब अगर आप रिकॉग्नाइज स्कूल से हैं, ऑब्वियसली CBSE बोर्ड के हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, सो आप एलिजिबल हैं। देन कंडक्टेड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन विच द स्कूल्स आर लोकेटेड, मतलब अगर सपोज करो कोई दिल्ली का स्टूडेंट है या फिर अगर कोई मुंबई का स्टूडेंट है, सो उस केस में दिल्ली का स्टूडेंट जो है उसे दिल्ली में ही एग्जाम देना है। ओके, नाउ देयर विल बी नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं ओपन स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स की, जो ओपन स्कूलिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग, दैट मीन्स ODL, विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। आप भी एलिजिबल हो सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन इज दैट द स्टूडेंट इज बिलो 18 years of age as on 1st July 2020 and the student is not employed anywhere। ठीक है, तो आप मतलब कहीं पे आप, ये नहीं है कि आप कहीं काम कर रहे हो, उस केस में आपको नहीं मिलेगा। एंड ही और शी इज अपियरिंग फॉर क्लास 10 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो रेपिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ये उनके लिए है। नाउ अगर हम बात करें, सो इसके बाद हम देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ तो आपके माइंड में ये होगा कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिल सकता है। सो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यू मे कॉन्टैक्ट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिएजन ऑफिसर फॉर प्रोक्योरिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब ये है क्या, NCERT ने अपनी तरफ से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग ऑफिसर्स की आपको लिस्ट दी हुई है। अब वो लिस्ट कहाँ पर है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, जो NCERT की वेबसाइट पे, आप NCERT की वेबसाइट पे जाके भी उसे चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है आपको अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना है। सो इट शुड बी साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड मच बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो लास्ट डेट अब यहाँ पे उन्होंने ये कही है कि आपको ये भी अपने जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिएजन ऑफिसर हैं आपको ये उनसे कंफर्म करनी है, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो चेंज है ये, ऐसा नहीं है कि अगर कल लास्ट डेट है किसी स्टेट में तो दूसरी स्टेट में भी कल ही होगी। सो डिफरेंट डेट्स हैं, सो ये आपको पता करना पड़ेगा। सो ये आपको कॉन्टैक्ट करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं। सो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड फीस की अगर बात करें, सो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में नोटिफाई द फी रिक्वायर्ड विच विल बी पेड फॉर द स्टेज 1 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे है क्या, आपको ये भी पता करना पड़ेगा ऑफिसर से। ऑब्वियसली ये ऑफिसर्स ही आपको ये सारी चीज़ बताएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ की ड्यूटी दी हुई है कि अगर वो दिल्ली के ऑफिसर हैं, ठीक है, लिएजन ऑफिसर अगर वो दिल्ली के हैं तो दिल्ली के स्टूडेंट्स उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं वहाँ पे आपको लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहाँ से जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब साथ में NCERT ने ये भी कहा है कि सिर्फ स्टेज 1 के लिए फीस है, जितनी भी फीस होगी वो स्टेज 1 के लिए, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने यहाँ पे, बट स्टेज 2 के लिए NCERT कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये था आपके लिए आज मेरा एक सरप्राइज कि NTSC आ गया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है और वो वेट कर रहे होते हैं। इवन इस बार NTSC थोड़ा सा लेट आया है, आपको पता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, लेकिन आ गया है फाइनली। तो अब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर देना, अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई भी डाउट होगा देन कमेंट करके बताइए मुझे। अगर मुझे पता होगा या फिर मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊंगी तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना। मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो लेकर आती हूँ, बट आज मैंने स्पेशली कोई वीडियो ना बनाकर ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ
क्योंकि मुझे लगा कि एनटीएससी से अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए आज के दिन कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, ये बात तो शेयर करने वाली है ना, तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।